तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चांदनी चौक वाले ब्लॉग में, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी हमने यहीं ख़त्म करा था, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो पार्ट 2 भी हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस भीड़ भाड़ और तंग गली से होते हुए अब हम जा रहे हैं बल्ली मरान की तरफ, जहाँ मिर्जा गालिब जी की हवेली है। तो चलते हैं, आपको घुमाते हैं वहाँ पर। एक इतनी गर्मी है और ऊपर से ये तंग तंग गलियाँ, ऊपर से इतने सारे लोग, भीड़ भाड़। कैसा लग रहा है आपको? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो देखने को भीड़ बाज़ार बहुत अच्छा लगता है। त्योहार का सीज़न शुरू हो गया ना, इस वजह से ये सब चीज़ें चल रही हैं। आप देख रहे हो, नवरात्रि आने वाले हैं, शादियों का सीज़न आने वाला है और दिवाली भी। तो दोस्तों, मार्केट एरिया से घूम के अब हम आ गए हैं मेन रोड पर। और मेन रोड पे एक फेमस जगह और है, जो है बल्ली मरान, जो बहुत फेमस है। और फेमस क्यों है वो ऋषि बताएगा। बता भाई। तो दोस्तों, बल्ली मरान, जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा होगा थोड़ा सा, बल्ली मरान यानी कि जो नाविक होते थे, मल्लाह होते थे, उनकी ये बस्ती थी। और वो अपनी नाव बनाने या घर बनाने के लिए बल्लियों का प्रयोग करते थे, तो इसलिए इसका नाम बल्ली मरान है। अच्छा, वो मतलब बल्ली का काम करते थे। हाँ, बल्ली बल्ली मतलब, हाँ ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी जो वजह है इसकी मशहूर होने की, वो है मिर्ज़ा गालिब साहब। अच्छा, जो मिर्ज़ा गालिब साहब थे, तो शायर थे, शायर, मशहूर शायर है उर्दू के। अच्छा, उनकी यहाँ पे हवेली है। और दूसरी चीज़, उनकी जो हवेली है, अब हालांकि अब वो म्यूज़ियम में बदल दी है। अब उनके वहाँ कुछ तस्वीरें हैं या उनकी पुरानी शायरी की लिखी हुई किताबें वगैरह देखने को मिलेंगी, तो वहाँ भी हमें जाएंगे। और तीसरा, अब जो ये नया बाज़ार जो बन गया है, यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं मशहूर। और अब यहाँ पे चश्मे की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, आपको होलसेल रेट में चश्मे यहाँ पे मिलेंगे। और जो चौथी, अगर मैं बात करूँ बल्ली मरान की फेमस होने की, वो ये है यहाँ की तंग गलियाँ। यहाँ पे जो इतनी तंग संकरी गलियाँ हैं, जो उसमें मुग़ल काल की झलक अभी भी देखने को मिलती है। वो ऐसा आप फील करोगे जब उन गलियों में घूमोगे, तो मुग़ल काल की जो इतनी छोटी छोटी संग गलियाँ हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी इस बल्ली मरान में। तो दोस्तों, ये आ गए बल्ली मरान। ये यहाँ से है। तो भाई, जैसे आप मार्केट के अंदर एंटर होगे, तो एंटर होते ही हैं जूते चप्पल आपको देखने को मिलेंगे, फैंसी। हाँ, जूते चप्पलों की भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी आपको मिलेंगी, और अच्छे अच्छे खासे प्राइस में। अच्छा, एक चीज़ अजय, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। देखो, शादी वादी के लिए ये देखो। अजय, मैं बल्ली मरान के इंट्रो में एक चीज़ बताना भूल गया हाँ, कोई नहीं, आप बता दो कि यहाँ पे ना चूड़ियों के लिए भी बड़ा फेमस है बल्ली मरान, कांच की चूड़ियों के लिए, क्योंकि पुराने ज़माने में यहाँ कांच की चूड़ियाँ मिलती थी। भाई। देखो, तरह तरह की भाई जूतों की दुकान है यार, जूतों की। तो भाई, यहाँ पर अब जूते चप्पल की मार्केट कम हो रही है धीरे धीरे, कम। और अब चश्मे की मार्केट स्टार्ट हो रही है। ये देखो, अब यहाँ से चश्मे की मार्केट स्टार्ट हो गई। भाई, ये पूरे पता है, जैसे देखो पूरे दिल्ली में ये चश्मे का बहुत बड़ा हब है, तो पता है। हाँ यार, ये मैं जानता हूँ, ये बहुत बड़े होलसेल मार्केट है चश्मे की। और यहाँ पे एक और बात है, हैंड टू हैंड चश्मा बना के देते हैं किसी भी नंबर का। और चक्कर ये है ना, ये होलसेल है, और ऊपर से क्या है ना, ये ना बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये भाई, ये घर देखो, पुराने पुराने। हाँ, तो जैसे दोस्तों आप देख रहे हो, ये देखो, सबसे बड़ी चप्पल भाई। ये देखो, इसे पहनेगा इसको, दोनों पैर में एक चप्पल पहननी पड़ेगी भाई, तब भी नहीं आने की। काफ़ी अंदर आने के बाद चलते मिर्ज़ा गालिब की हवेली की तरफ। थोड़ा सा ही दूर है वैसे, अब ज़्यादा दूर नहीं है। और इसे भाई, तुम्हें याद है कोई शेर है उनका? नहीं यार, शेर याद तो नहीं है, पढ़े हैं काफ़ी और शेर। फैन तो बहुत बड़े हैं उनके। हाँ, मुझे अच्छी लगती है उनकी शायरी। फैन नहीं है, कभी याद भी तो होनी चाहिए थी यार। नहीं यार, याद में ना रख नहीं पाता, मेरी यादाश्त थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं शायरी वगैरह याद रख नहीं पाता हूँ। और सुनने में मज़ा आता है। सुनने में अच्छा लगता है मुझे, उर्दू सुनने में अच्छा लगता है मुझे उर्दू। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, उर्दू बड़ी तहजीब की लैंग्वेज है, बड़ी अदब की लैंग्वेज है उर्दू। इसी कितने एक्साइटेड है जाने के लिए भाई? बहुत एक्साइटेड हूँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली, क्योंकि यार वो बहुत महान हस्ती थे यार, अपने आप में बहुत महान शायर हैं यार। हाँ, यहाँ से है ना? इस गली में ही है, इस गली में ही है।
तो चलो भाई, जूती की दुकान और चश्मे की दुकान को पीछे छोड़ते हुए अब हम आ गए हैं मिर्ज़ा गालिब के गली में। तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। ये आगे भाई तंग तंग गलियाँ। मिर्ज़ा गालिब की हवेली। ये देखो भाई, मिर्ज़ा गालिब, अर्ली 19th सेंचुरी। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो हम अंदर एंटर हो गए हैं। यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से 6 बजे तक है। मंडे को बंद रहता है। ये गेट है, इस गेट के अंदर चलते हैं। यहाँ कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अब ऐसी कोई शायरी लिखी हुई है इनकी। ये कुछ इनके लिखे हुए हैं। अच्छा, वो काफ़ी जगह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। उनका रामपुर का निवास, बनारस का निवास, मुरादाबाद का निवास, पीछे मैं देख रहा था आगरा का भी उनका निवास है। आगरा का निवास, आगरा का मकान, और जहाँ उनका विवाह हुआ था उमराव बेगम से। और इसी इधर आना जा रहा, ये देखो इधर। तो अजय, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे तुम देखो, ये मिर्ज़ा साहब का स्टैचू है। और नीचे इनके बारे में और लिखा हुआ है। हाँ, ये उनका जन्म 1797 से 1869 तक उनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ कुछ किताबें दिख रही हैं यार। हाँ, ये उनके हाथ की लिखी हुई किताबें हैं और काफ़ी मोटी है। उर्दू में लिखा हुआ है। जिस किसी को उर्दू पढ़नी आती है तो वो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकता है। एक किताब इधर भी है, और एक देखो। किताब इधर भी है और काफ़ी मोटी है ये भी। कितना लिखते थे यार भाई ऋषि भाई। भाई ये बहुत लिखते थे। ये इसीलिए इतने महान शायर नहीं थे, बहुत नामी शायर हैं ये। और इनकी एक पोशाक भी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये ये पोशाक जो भी पहनते थे है, ये। जो ये इनकी ओरिजिनल पोशाक है। ये नीचे लिखा भी है, यह पोशाक गालिब के असली कपड़ों का नमूना है। और उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊं। इनकी बेगम का भी है ना यहाँ पर पोशाक। हाँ, इनकी बेगम का भी है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो। तो दोस्तों इसके इंटीरियर देखो, बिल्कुल मतलब लग रहा है, फील हो रहा है कि उसी टाइम पे ऐसा ही होता होगा। ये देखो पूरा इंटीरियर वैसा का वैसा ही आज भी। ऊपर भी कुछ है क्या उनका? बस बस नीचे ही है। वो नीचे रहते थे। और ये दरवाज़ा देखो भाई, उसी टाइम तो का दरवाज़ा है। किसी का पर्सनल है क्या सबसे बात हुई है तो बता रहे थे ये उसी टाइम का दरवाज़ा है। सरकारी? काफ़ी पुराना दरवाज़ा है। अच्छा, ये किसी ने जगह इतनी ले ली उनके हैं, इनका स्पेस ही है। तो उनके वंशज वगैरह नहीं है, वो देख इनको आते नहीं यहाँ पे कभी उनके? अब एक गेट यहाँ पर है, अब इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों, मैं तुम्हें एक शायरी पढ़ के सुनाता हूँ गालिब साहब की। पढ़ो। कहूँ किससे कि मैं क्या है, शब ए गुम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। जैसे यहाँ की खास बात को कुछ फील हो रहा है। ये मतलब इंटीरियर देख सेम, मतलब ऐसे ही लग रहा है जैसे उस टाइम पे हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही पत्थर, मतलब पुरानी हवेली। चेंज सा हुआ है। चेंज नहीं है ना, इसीलिए तो उसको म्यूजियम में बदल दिया है, क्योंकि ये सेम एज इट इज छोड़ा हुआ। देखते हैं, एक किताब और रखी हुई हाँ है हाँ, यहाँ पर। देखो बिल्कुल, आओ चलो चलते हैं। ये देखो, पहले यहाँ से पढ़ लो। काफ़ी अंधेरा है दोस्तों, तो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। हमें उर्दू तो आती नहीं भाई, अगर जिसको उर्दू आती है वो पढ़ सकता है। यहाँ से साफ दिख रहा है, देखो। तो मैं आज एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जो हमारी थी, उन्होंने गालिब को एक प्रशंसा पत्र लिखा था। अच्छा, मुझे एक उनकी फेमस शायरियाँ लिखी दिख गई, तो मैं वो पढ़ता हूँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वाह 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 वाह। और दोस्तों एक चीज़ और है, यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेबल एंट्री नहीं है। और यहाँ की तो दोस्तों ऋषि, यहाँ पर कुछ सामान दिख रहा है इनका, देखते हैं। हाँ, ये देखो। वाओ, ओहो भाई देखो कितना पुराना उनके है यार। बर्तन, यूज़ किए हुए उनके बर्तन। वाह। उनकी लिखी हुई किताबें, कुछ किताबें। एक किताब दोस्तों यहाँ पर भी है, देखो ये रही, एक सेट रखी हुई है। बश के है दुश्वार यहाँ रखी हुई है। काम का आंसा होना, आदमी को भी मैं यहाँ पर चेस रखा हुआ है। वो चेस भी खेलते थे क्या?
चेस भी खेलते थे भाई, वो चेस भी खेलते थे वो। ये देखो और उनके पत्र और उनकी किताबें लिखी हुई। और ये क्या है? अच्छा ये चेस वो तो अब आर्टिफिशियल मुझे लग रहा है नए ज़माने का चेस है। ये लाओ जो हम महाभारत में देखते थे, चौंसर टाइप का। ये उसी टाइम का लग रहा है। हाँ ये चौंसर है। ये कुछ तस्वीरें दी हुई हैं गाली साहब की। गालिब साहब के मनपसंद भोज थे जो तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शम्मी कबाब, बेसन की कड़ी, पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोन हलवा, आम मिश्री, भोजन के बाद पिसे हुए बादाम। तुम्हें कौन सा पसंद है इसमें से? भाई मुझे पिसे हुए बादाम मिश्री के साथ। और दोस्त। नहीं भाई मैं प्योर वेज हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद है ना एक फील आ रहा है वही पुराने टाइम का। मुझे तो भाई आज की जो मेरी मैं बात करूँ सबसे अच्छी चीज़ अभी तक मुझे ये लगी है। मतलब वही, मतलब एक होता ना कि पुराने टाइम में वो चीज़ें आज भी वैसी हैं, तो वो देखने में और भी मज़ा आता है। तो दोस्तों अब यहाँ से जाने का वक्त हो रहा है हमारा। पूरा घूम लिया हमने अंदर और आपको घुमा दिया। अब आ गए मेन रोड पे। तो काफ़ी अच्छा था। इसी बता कुछ ओपिनियन दे भाई इसके बारे में। मेरे को तो बहुत मज़ा आया यहाँ घूमने में। मतलब उनकी शायरी कुछ देखने को मिली, उनकी जो इस्तेमाल की हुई चीज़ें चाहे उनकी पोशाक हो, उनके बर्तन हो, वो देख के बहुत खुशी मिली, अच्छा लगा। और काफ़ी अच्छी हवेली है देखने में। अगर आप कभी इधर आएँ तो ज़रूर देखें मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली। तो ऋषि भाई एक चीज़ और है, आओ। हाँ जो ये मिर्ज़ा गालिब थे ये सिर्फ इंडिया में फेमस नहीं थे। ये मतलब भाई वैसे तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, हाँ। जो भी हिंदी उर्दू जानता है। हाँ, जो शायरी को पसंद करता है। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो अभी हम चश्मे की मार्केट में ही हैं, बल्ली मरान। और ऋषि भाई को चश्मा लेना था तो वो अपना नज़र चेक करवा रहे हैं। तो ऋषि भाई तुमने चश्मा तो ले लिया भाई की दुकान से। भाई मुस्कुरा भी रहे हैं। तो यार ऋषि ये बता, रात शाम भी हो गई है, हाँ तो अंधेरा हो यहाँ पर गया। हमने चश्मा ले लिया, क्या क्या करवाया चश्मे में? कितना टाइम क्यों लग गया हमें? इतना टाइम नहीं लगा, टाइम तो कम ही लगा, पसंद करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। वो बना के भी देते हैं ना ये तुरंत? हाँ हैंड टू 15 मिनट के समय में बना के दे देते हैं ये लोग। तो दोस्तों हमने यहाँ से चश्मा ले लिया है ग्लास प्लस से। बल्ली मरानमेंट की काफ़ी पुरानी दुकान है। चलो भैया से पूछते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम अनस है, अनस रईस। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? ये तकरीबन हमारी 20-25 साल पुरानी शॉप है। अच्छा अभी हमने इसे अपडेट करके बनाया। ओके। और कितने रुपए से आपका चश्मा कम से कम शुरू होता है यहाँ पे? हमारी स्टार्टिंग 100 से है। और मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, अराउंड 5000 तक की रेंज है हमारे पास फ्रेम की। ओवरऑल सारे ब्रांड्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। और सारे फैंसी चश्मे, नज़र के, सब तरह के चश्मे मिलेंगे आपके पास? सनशेड्स वगैरह हो, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ओवरऑल सब कुछ मिल जाएगा आपको। ऑप्टिकल लाइंस की जितनी भी चीज़ होती है कोई डिस्काउंट भी देते हैं? बिल्कुल डिस्काउंट मिलेगा। जो आपके चैनल के थ्रू आएंगे उन्हें 100% तो दोस्तों जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, व्यूवर्स होंगे, वो भैया की शॉप पे आएंगे ग्लासेस प्लस पे, तो करके आएंगे उन्हें 30 to 40% तक। उनको डिस्काउंट मिलेगा। जो भैया का पेज फॉलो करके आएंगे उन्हें 30 to 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और जो दुकान बेस्ट का नाम हम बता देंगे। शॉप का नाम है हमारा ग्लासेस प्लस, 1377 शॉप नंबर है, बल्ली मारन चांदनी चौक लगता है। तो दोस्तों यहाँ से हमने कुछ चश्मे ले लिए भाई की दुकान से। अभी ऋषि भाई दिखाएंगे भी थैले में से निकाल के। एक तो जो ऋषि भाई ने पहन रखा है ये वाला, और दूसरा ये वाला, और ये वाला मैंने लिया ब्लैक वाला जो है। ठीक है, तो चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, भाई से हैंड चेक करते हैं और फिर क्योंकि हमें चलना भी है वहाँ पर फतेहपुरी, शाम भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, एक बार निकलते हुए भाई का बोर्ड दिखाएंगे। और कब आप आओ यहाँ पर और यहाँ से चश्मे खरीदो, काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाएंगे आपको। ठीक है भाई। तो दोस्तों ऑडियो में थोड़ी को दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से हमारी जो ओरिजिनल वॉइस है वो नहीं आ रही, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। अभी हम चश्मा लेके निकले हैं बाहर और काफ़ी अंधेरा हो गया है और हमें वीडियो को एंड करना है फतेहपुरी मस्जिद के पास। तो अब निकल के यही बल्ली मरान से निकलते हुए अब हम जाएंगे फतेहपुरी मस्जिद के पास, जो बिल्कुल इसके पास में ही है, और वहाँ वीडियो को एंड करेंगे और फिर जो हमारा पार्ट 3 आएगा वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये है सामने बल्ली मरान जहाँ से हम आए हैं। अब इसी रोड पे हम जाएंगे फतेहपुरी। जैसे कि आप सामने देख भी रहे हो मस्जिद, ये है फतेहपुरी मस्जिद, ये सामने जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये हमारा एंड पॉइंट है और इसके पीछे खारी बावड़ी है ना, जो पार्ट 3 में हम कवर करेंगे। तो पार्ट 2 को भाई यहीं समाप्त करते हैं
और जल्द ही पार्ट 3 में आपसे मिलते हैं। एक ये चैनल राम की दुकान देख लो भाई, काफ़ी पुरानी है, मिठाई की दुकान है जिसके बगल में है बिल्कुल फतेहपुरी के। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं और जल्दी मिलते हैं पार्ट 3 वाले वीडियो में, जिसमें हमने कवर करा है खारी बावली और दाल चावल वाली मार्केट और चादर की मार्केट। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अलविदा, मिलते हैं पार्ट 3 में।